सब। मेरे पीछे पड़ी क्यों बार बार? मैंने कहा दूसरे से हूँ, मेरी शादी हुई तो कौन पढ़ेगा, मैं नहीं पढ़ूंगी तो कौन पढ़ेगा। शादी होती है तो तलाक भी होता है। दे देंगे तुमको बहुत जल्दी, इंशाल्लाह, परेशान मत हो। जो उखाड़ लूंगा उखाड़ लेना, जो उखाड़ लूंगा उखाड़ लेना, जो उखाड़ लूंगा उखाड़ लेना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामईन व नाज़रीन, स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये मोहम्मद अली फैज़ी की है। ये मद्दाह रसूल है, सलाख़ान रसूल है, और सुन्नी ने इनको अपने सर पर बैठा रखा है। इनके पीछे हजार हजार लाख लाख रुपए खर्चा करते हैं। जब ये पैसा कमाया, तरक्की किया, शोहरत पाया, तो उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। आज बीवी को धमकी दे रहा है, तलाक दे दिया। 3 बच्चे के बाप होने के बावजूद उस बीवी का उसने ख्याल नहीं किया, उन बच्चों का ख्याल नहीं किया। ये गैर महरम लड़की की वजह से, इश्क की वजह से उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। ये सब अगर हम और आपको पता हो जाए कि इनके करतूत क्या है, इनके कारनामे क्या है, इनके सियाह कारनामे, इनके सियाह काम जो है आज सोशल मीडिया पर लोग देख रहे हैं और लोग उन पर थूक रहे हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं। ले जाओगे सब। मेरे पीछे पड़ी क्यों बार बार? मैंने कहा दूसरे से हूँ, मेरी शादी हुई तो कौन पढ़ेगा, मैं नहीं पढ़ूंगी तो कौन पढ़ेगा। शादी होती है तो तलाक भी होता है। दे देंगे तुमको बहुत जल्दी, इंशाल्लाह, परेशान मत हो। जो उखाड़ लूंगा उखाड़ लेना, जो उखाड़ लूंगा उखाड़ लेना, जो उखाड़ लूंगा उखाड़ लेना। वो बाद में रोई, लेकिन मेरी बात नहीं वो सुनी। बोले कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा, कभी भी दूंगा। काबा शरीफ से बोले, मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग भी है। बोले दूंगा तो दूंगा, लेकिन मैंने कहा कि मेरे 3 बच्चे कहाँ जाएंगे अगर तलाक दोगे तो, हम कहाँ लेके जाएंगे। बोले मेरे बच्चे दो, तो मैं बोली कि कोई माँ नहीं रह पाएगी बच्चे बिना। लेकिन नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई थी। वो खुद मुझसे रास्ता छोड़ दी बात करने के लिए। हज पे गए और हज के बाद मैंने जब वहाँ मक्का शरीफ में पहुँचे तो मैंने फ़ोन लगाया, कई बार लगाया। वो बहुत टेंशन में थे, किसी बस्ती में किसी लड़की से भगा कर शादी किए थे, तो उसे कम मैटर चल रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा उससे मतलब झगड़ा लड़ाई हुई, वो तलाक मांग रही थी, तो उसको भी तलाक दिए मेरे सामने। और उसके बाद वो बहुत बोले कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, ये हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं उससे बहुत इश्क करता हूँ। मतलब ऐसे कई लड़कियों से वो राब्ता करे, शादी करते हैं, छोड़ देते हैं। गौरवपुर से मतलब ऐसे ही काम चल रहा था उनका, किसी लड़के से बात कर रहे थे, तो मतलब मैं बहुत परेशान हुई, उनको बहुत समझाई ये बात मत करो। 2 बच्चे थे मेरे, एक लड़की लड़का। उसके बाद उन्होंने धमकी मुझे दिया, अगर तुम ऐसे करोगे, मुझे टॉर्चर करोगे तो मैं तुम्हें तलाक दूंगा। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर किए। उसके बाद जब मैं फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में आई तो फिर केस किया। केस करने के बाद फिर मुझसे वो माफ़ी मांगने लगे और बोले कि ऐसा ख़त्म कर दो शमा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। मदीने की कसम भी खाए कि मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा और तुम ये ख़त्म कर दो। मैंने वो ख़त्म कर दिया केस। उसके बाद फिर किसी लड़की से राब्ता किए, बस्ती की लड़की है कोई, उसको भगा कर शादी उदी किए। उसमें कई लोग हैं, उसमें अहमदुल फत्ता भी है, फ़तेह मोहम्मद भी है। मतलब मैं जिसको जानती हूँ वो ये दोनों तीनों मिलकर मेरा घर तो सब लोगों ने बिगाड़ दिया। लेकिन अहमदुल फत्ता ने निकाह उसी ने पढ़ा है, और फ़तेह मोहम्मद जो है वो चैनल चला रहा है सहबाजिया, वो उनका दाहिना हाथ है। जो करता कहता है कि मोहम्मद अली की बात मैं किसी से नहीं कहता हूँ, वो मेरे भाई हैं, मैं किसी से बता नहीं सकता हूँ। हालांकि वही घर बिगाड़ा मेरा। सिर्फ एक बेगुनाह बीवी का दिल नहीं दुखाया, बल्कि पूरे समाज को हिला। मोहम्मद अली की अम्मी और फ़तेह मोहम्मद, अहमदुल फत्ता, ये सब मिलकर साजिश रचे मेरे साथ। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं इससे एकदम वो थी। लेकिन जब बीच में जब उम्रा करके आए, रमज़ान शरीफ की बात हुई, जब उम्रा करके आए तो मदीना गए थे, फिर भी मुझसे बात नहीं की। इतना तक नहीं कहा कि मैं मदीना जा रहा हूँ, मुझसे सलाम तक नहीं किए। मारपीट, मुझे कुछ तकलीफ थी गले में, तो चले गई वो। कोई बात नहीं, मैं रो कर अपने घर में बैठी थी। उसके बाद मेरा गला बहुत दर्द हुआ था, ऑपरेशन के लिए मुझे लखनऊ भेजने के लिए कह रहे थे, लेकिन नहीं गई। उसके बाद उन्होंने हमसे बात नहीं की। फिर मैं घर पे आ गई, उनको सुनी कि मैं वो मदीने से आ रहे हैं, मदीना शरीफ से, तो मैं घर पे गई। घर पे गई तो बोले कि क्यों आई। मैंने कुछ नहीं कहा। वो ऊपर गई, लेटे, खाए पिए। उसके बाद नहीं बोले। ईद आ गई, फिर भी नहीं बोले। ईद की जब नमाज़ पढ़ के आए तो थोड़ा मतलब बात हुई। उसके बाद बोले कि मैं जा रहा हूँ सोने। किसी बच्चे से तो कोई ताल्लुक मोहब्बत कुछ नहीं। और इसी लड़की का मैटर कोई था, वो जहाँ बस्ती की लड़की थी, तो वो उससे निकाह किए थे। फिर उसके बाद वो लड़की खुद शादी कर रही थी, कहीं शादी कर रही थी, तो ऐसे से बात होने लगी। बताया, फ़तेह मोहम्मद ने बताया कि वो लड़की दूसरी शादी कर रही है और तुमसे ऑलरेडी निकाह हुआ है। तो वो मतलब वो टेंशन में हुए। 24 तारीख को गए, दिन में उससे पूछताछ की, उसको मारे। उसके बाद उसको बस मामला बच गया। उसके बाद लड़की ने मुझे फ़ोन किया कि मोहम्मद अली ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं मुझसे,
और शादी का अगर उनको बचा लो, उनका मतलब बहुत कुछ मुझसे बात बताई। मैंने उनको फ़ोन लगाई कि ऐसे लड़की ने बात मुझसे कर रही थी, क्या बात है, कोई मैटर है? बोले नहीं, तुमको आऊँगा तो बताऊँगा। उसके बाद आए, बोले मैं उससे शादी किया हूँ। फिर मतलब वो लड़की बहुत जिद की कि मुझे तलाक दो, तलाक दो। हालांकि वो मुझे मेरे सामने ही तलाक दिए, उसको तलाक दे दिए। उसके बाद बीच में कोई फ़ोटो वायरल हुई थी, गोरखपुर की कोई लड़की थी, पहले वाली लड़की। हाँ, तो जब वायरल होने लगा तो उसके बाद मेरे भाई मुझे टॉर्चर करने लगे, अगर नहीं कहोगे तो तुम्हें छोड़ दूंगा, अपनी घरवाली को छोड़ो, मतलब बहुत से बातें की। मैंने भैया से फ़ोन में बात की, भैया ऐसे कह दो। उन्होंने कवर किया बोल के, मैं भैया से बात करके बताई सारी बातें, तो भैया बोले ठीक है मैं कह दूंगा, इसमें क्या है। हालांकि मेरा भाई कवर किया कि मेरी बहन है, और हमारे साथ बहुत ज़्यादा इन्होंने अत्याचार किए, बहुत मुझे टॉर्चर किए। ये नहीं सोचे, फिर उसके बाद ये सब मैटर चल रहा था, मुझसे बात नहीं की, बोले तुम्हें तलाक दूंगा, धमकी बार बार मुझे दे रहे थे। मैं बोली मेरी कसूर क्या, क्या खता मैंने की, क्या 3 बच्चे को मैं कहाँ ले जाऊँगी। मैं ऐसे बात करके रोने लगी, उससे बहुत रोई, बहुत बार मैं रोई, लेकिन मेरी बात नहीं वो सुनी। बोले कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा, दूंगा, कभी भी दूंगा। काबा शरीफ से बोले, मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग भी है, बोले दूंगा तो दूंगा। लेकिन मैंने कहा कि मेरे 3 बच्चे कहाँ जाएंगे, अगर तलाक दोगे तो हम कहाँ लेके जाएंगे। बोले मेरे बच्चे दो, तो मैं बोली कि कोई माँ नहीं रह पाएगी बच्चे बिना। लेकिन जी